सबसे पहले करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे जो भगवान बुद्ध हैं, शायद ही इस पूरी सृष्टि में इनके जैसा कोई हो। इन्होंने एक छोटी सी कहानी है, दो समुदायों के बीच में लड़ाई रोकी इन्होंने। और लोग कहते हैं ना कि ये छोड़ के घर चले गए थे। ये घर छोड़ के ऐसे नहीं कहते, इनका पूरा परिवार उनको छोड़ के आया था। वो क्या था, एक नदी थी, एक समुदाय उस तरफ और एक समुदाय इस तरफ रहता था। उनमें आपस में पानी को लेके आपस में खूब लड़ाई हुआ करती थी, लाखों लोग मर जाते थे युद्ध में। उस युद्ध को टालने के लिए जब वहाँ सभा बैठी, उन्होंने विरोध किया भगवान बुद्ध ने, तो फिर वो सभा बैठी। उस सभा में ये चीज़ रखी गई कि या तो आप अपना घर छोड़ दो या फिर इसको युद्ध होगा। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा। तो वन तक उनका परिवार पूरा, बीवी बच्चे सब जो है वहाँ तक छोड़ के आए थे। तो ऐसे हमारे भगवान बुद्ध करुणा के सागर, दयामयी, जिन्हें हम मानते हैं और धारण करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा साहब, अब से पहले, आज़ादी से पहले हमारे देश में महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। आप लोग जो सब बैठे हो ना, पढ़े शिक्षित, पढ़ भी रहे हो, सब काम कर रहे हो, कोई अधिकार नहीं था आपको, सिर्फ गुलामी थी। एक तरह से ये कह लो कि बोलने में अच्छा नहीं लग रहा उस चीज़ को, मैं उसे नहीं बोल पाऊँगा, मतलब ऐसी चीज़ बोल। लेकिन भगवान हमारे बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई और आपको शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जितने अधिकार हैं सब बाबा साहब ने एक कलम के रास्ते संविधान में लिख के दिया। हम लोग जिस संविधान के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उन्होंने बाबा साहब ने उस संविधान में हमें लिखित रूप में दिया, जिससे आज हम आज़ाद हैं। जितने भी हमें कानूनी अधिकार प्राप्त हैं अपने बारे में, वो सब बाबा साहब की देन है, जिन्हें हम लोग अपने घर में तस्वीर तक नहीं लगाना पसंद करते, नाम लेना तक पसंद नहीं करते। ऐसे थे हमारे महान बाबा साहब। हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, और जो कमज़ोर होगा उसी के हाथ में कुछ होगा। हमारे बाबा साहब ने पूरे देश में महिलाओं को एक तरह से स्वतंत्र किया, आज़ादी दिलाई, संविधान लिखा। क्या इनके हाथ में कोई तलवार है? दलितों, गरीबों, पिछड़ों के लिए इन्होंने पूरा संघर्ष किया, अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए, इनके हाथ में तलवार है? लेकिन ऐसा लिख के गए कि हम आजीवन हर तरह से नौकरी कर सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, रह सकते हैं, संपत्ति का अधिकार। नहीं तो जो समण समाज था, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ रखा था, गुलाम थे। आज भी, अभी आप लोगों ने घटना सुनी है, अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक MP का केस है, जिसके मुंह पे एक समण ने पेशाब किया। ठीक है, क्या था? यही प्रथा थी। अभी आपने मणिपुर का केस सुना? किसी ने सुना है? किसी ने? कितनी जघन्य घटना है वो, हमारे देश में वो हो रहा है। अगर हम लोग अपने सील से बंधे हों तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करना तो हमें, सोचना तक हमें गुनाह है। तो यही हम जो आप सबको बताने का प्रयास करते हैं, यही है कि बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने जो सील दिए हैं उन्हें मानना चाहिए। बाकी जब आप मन से एक बार सोचोगे ना, विचार करोगे, तो चीज़ें अपने आप ही निकल के आएंगी। आप खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही मानना शुरू कर दोगे। एक बार प्रयास तो करो कि सच्चाई और गलत और सही में अंतर अपने आप निकालना शुरू करो। आप अभी एक 12 जुलाई की घटना है शायद, और यहाँ एक्सप्रेस वे में एक्सीडेंट हुआ है। खाटू श्याम जा रहा था पूरा परिवार, बस रॉन्ग साइड चल रही थी। अब खाटू श्याम जा रहे थे तो उन्हें तो उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, हर हाल में करनी चाहिए थी। लेकिन 6 के 6 पूरा परिवार एकदम ख़त्म हो गया वहाँ। अखबार में भी, TV में आप सब ने सुना होगा। तो हमें उनको मानना चाहिए ना, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो। आप जब इन्हें मानोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा, संविधान पढ़ोगे तो अपने अधिकारों का पता चलेगा। उसमें क्या मिलना है? आप एक बार विचार करो और फिर सोचो कि आप जो हम बता के जा रहे हैं उसमें विचार करो।
और जो आप मान रहे हो उस पर विचार करो, जो सही रास्ता हो उस पर चलो। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।